हेलो एवरीवन। यूपीएससी के प्रीलिम्स के ख़त्म हो जाने के बाद ऑब्वियस है कि मेंस की जर्नी की शुरुआत होती है एंड यूपीएससी के प्रीलिम्स के इस यूनिक पेपर के बाद पेपर का अपना एक जॉनर था, उसका एक एब्सर्डिटी, उसका एक डिफ़िकल्टी लेवल, ये सारी चीज़ें थी। बट बियॉन्ड दैट एवरी ईयर यूपीएससी के प्रीलिम्स के बाद लोग मेंस के लिए क्वालिफाई होते हैं। मेंस के लिए क्वालिफाई होते तो स्वाभाविक सी बात है, मेंस की टेस्ट सीरीज़ हम स्टार्ट करते हैं ताकि हमने जितनी भी तैयारी की है उसमें किसी भी प्रकार का गैप हो तो वो भर दिया जाए, कोई वैलिडेशन लगता हो तो वो हो दिया जाए, प्रैक्टिस वाला पार्ट है उन चीज़ों को कर लिया जाए। इस वजह से हम लोगों ने अभी यूपीएससी के मेंस की टेस्ट सीरीज़ को लॉन्च किया है। Some of the details of this test series is something that I am going to talk about in this video. First things first, 27 टेस्ट्स होगा और टेस्ट सीरीज जो है ये 1 जून से हम लोग स्टार्ट करने वाले। मैं इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपसे शेयर करूंगा, जैसे these are some of the students who've scored decently in their UPSC exams in the past, but हमें नए रिजल्ट्स की भी इच्छा है और नए रिजल्ट्स में कुछ ऐसे फीचर्स है जो हम प्लान कर रहे हैं कि हम इस साल करेंगे। जैसे फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, डेडिकेटेड मेंटरशिप लगेगी, क्योंकि जब भी आप पेपर अपना चेक करवाते हैं, एक एक बंदा अपना पहला पेपर, दूसरा पेपर, जीएस का पेपर, जीएस के सब सेक्शनल टेस्ट्स के पेपर होता है, तो अगर एक डेडिकेटेड लेवल पर मेंटर होते तो उन्हीं को आपकी गलतियों के बारे में पता चलता है। पीपल हु आर अवेयर ऑफ यूपीएससी मेंस, उनको एक बात का आइडिया है कि यूपीएससी मेंस में आधा 1.5 मार्क की भी कीमत होती है। तो अगर सेम बंदा आपका पेपर चेक कर रहा होगा तो उसमें ग्रोथ पैटर्न देखने का ज्यादा पता चलेगा उनको। तो ये एक पार्ट है। 75 डेज के अंदर हमने हमारा टाइम टेबल डिजाइन किया हुआ है। आई विल टॉक अबाउट इट इन सम टाइम फ्रॉम नाउ। टेस्ट हमेशा टाइम बाउंड रहेंगे। हम बात करेंगे जैसे कुछ टेस्ट 15 मार्कर 10 क्वेश्चंस 2 घंटे के हैं एंड कुछ ऑब्वियसली पूरे 3 घंटे के फुल लेंथ टेस्ट है। टाइम बाउंड मैनर में उसको कंप्लीट करना है। 27 टेस्ट है। 1 जून से शुरू करके अगर हम 10 अगस्त को इस चीज को कंप्लीट करते हैं तो 70 ऑड डेज है। 70 ऑड डेज में अगर हम 27 टेस्ट कंडक्ट करते हैं तो ऑब्वियसली बहुत जल्दी जल्दी ये वाले टेस्ट कंडक्ट होंगे, इसीलिए इंटेंसिव आंसर राइटिंग का काम करना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करना, ये एवरीबडी नोज कि वो करना ही चाहिए और होता भी है तो अच्छा रहता है। ऐसे डिसाइडिंग फैक्टर होता है। कुछ फीचर्स है इसमें, जैसे एसेज मल्टीपल अगर आप लिखेंगे तो भी हम चेक करके देंगे। ऐसे में एक पार्ट जो हम इस बार करने वाले वो ये है कि ऑडियो लेवल पर चेकिंग किया जाएगा। तो उससे ये हो जाता है कि डू योर इंट्रो प्रॉपर्ली, बॉडी शुड बी लाइक दिस, कंक्लूजन में और कुछ डालना चाहिए। उससे बहुत बेहतर होता है कि अगर ऑडियो फॉर्म में आपका बन के मिलता है तो आपको सबसे इंपॉर्टेंटली ये पता चलता है कि चेक किसने किया था और उसके अलावा ये भी पता चलता है कि कितना थॉरो लेवल पर वो चेकिंग हुआ था। सो दैट इज समथिंग वी आर प्लानिंग टू डू। We've already prepared the test series. The question papers are in making. The questions are in making. So we are thinking कि भाई जितने हाई क्वालिटी क्वेश्चंस हम प्रिपेयर कर सके उस काम को करेंगे। 1-to-1 मेंटरशिप तो हो गई। एक और यूनिक फीचर, जब टेस्ट खत्म होगा, मान लीजिए कि आज अभी अगर टेस्ट खत्म हुआ है, टेस्ट खत्म होने के इमीडिएट बाद ही हम हाथ के हाथ पेपर डिस्कस करके खत्म कर लेंगे। उससे एक फायदा होता है। फायदा ये होता है कि भाई मैंने अभी टेस्ट दिया, मुझे ये आया, ये नहीं आया, आप अपना पेपर अपने पास रखिए, मैं पेपर डिस्कस करता हूँ, आप हाथ के हाथ ये देख लीजिए कि अच्छा मेरे से ये गलती हो गई, इस चीज़ को ये कर सकता था, इसको ठीक कर सकता था, ये वो करके फिर आप पेपर हमको दे दीजिए, हम चेक करके उसको देंगे। उससे पहले आपको ये फायदा हो जाएगा कि आपको उसी वक्त पता चल जाएगा कि गलती मेरे से ये हुई है, तो आप अगले सब्जेक्ट या टॉपिक पे मूव कर सकते हैं और फिर जो हम चेक करके देंगे उसमें गलतियां तो ऑब्वियसली जो है वो तो बताई जाएगी ही। उसके अलावा मार्क्स का एक वैलिडेशन आ जाएगा कि ठीक है भाई, मैंने 250 मार्क का एग्जाम दिया था तो मेरे को 100 दिए हैं, 110 दिए हैं, 90 दिए हैं, 95 दिए हैं। तो ये उसका एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। एंड डिले एक बहुत क्रूशियल एस्पेक्ट है। अगर टेस्ट सीरीज के पेपर्स चेक करके देने में डिले हो जाए तो पूरा टेस्ट सीरीज और बच्चे का स्ट्रैटेजी और फ्यूचर सब फंबल हो जाता है। तो द प्लान है कि किसी भी हाल में डिले नहीं करना है। जो भी अगला टेस्ट होगा उस टेस्ट के एक दिन पहले ही सही, बट पेपर चेक करके देने की जिम्मेदारी हमारी होगी बच्चे को। ये टेस्ट सीरीज ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में किया जाएगा। हम एक एकेडमी सूरत में बेस्ड हैं, बट आप में से कोई भी अगर हिंदुस्तान के किसी भी और शहर से इस वीडियो को देख रहे हैं और आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो फील फ्री टू ज्वाइन, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। आई एम श्योर लोगों को एक क्वेश्चन होगा कि सर अगर हम ऑनलाइन में टेस्ट दे रहे हैं और हम हमारा पेपर स्कैन करके यहाँ पर भेजते हैं तो फिर ये लेक्चर्स वाला कैसे होगा। जिस तरीके से मैं ऑनलाइन अभी आपको मिल रहा हूँ इसी तरीके से मैं आपको ऑनलाइन मिलूंगा टेस्ट खत्म हो जाने के बाद।
क्या वो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी बाद में लेक्चर मिलेगा? डेफिनेटली मिलेगा। अगर आप में से कोई भी वर्किंग इंडिविजुअल या प्रोफेशनल है जो ऐसा है कि भाई मैं शाम को 9 से 11 टेस्ट दूंगा सर, आप 11 बजे के बाद उस वीडियो को देख लीजिएगा, लेकिन देखिएगा जरूर। उससे मैं ये नहीं कह रहा कि वीडियो बहुत अच्छा होगा, कुछ करके देगा, बट अपना ही क्वेश्चन उसी वक्त चेक होकर अगर हमको पता चल जाए कि क्या गैप्स है तो फास्ट फुलफिल होता है, क्योंकि 70 दिन के टाइम पीरियड में यही एक डिलेमा होता है कि मैं कितना जल्दी इस चीज को कैपिटलाइज कर पाऊं। सो moving ahead, Santosh sir will be leading this whole mains test series aspect. Sir is an IIT खड़गपुर graduate. सर का यूपीएससी के 2016 में 855 की रैंक आई थी. He's appeared for, this is one of the attempts, and he's appeared for 5 other interviews, यूपीएससी इंटरव्यूज उन्होंने कंटिन्यूस दिया 17, 18, 19, 20 में भी. उसके अलावा सर के एक बार ज्योग्राफी ऑप्शनल में 322 एंड एसए में 151 मार्क्स भी रहे. These are some of the written testimonials from some of our old students who've had a very up and down journey, but they've had their own strength, और I think उन्होंने उस चीज को ज्यादा capitalize किया है. We are thankful to them and that they've written us for us, and I'm sure in some way or the other they are also thankful to us. Taking the story forward, कैसे करेंगे सर इस चीज को? पेपर डिस्कशन जो मैंने आपको बताया, एथिक्स, उसका एक गैप होता है तो उसमें कुछ अप्रोच लेक्चर्स लगते हैं. अगर वो अप्रोच लेक्चर्स के थ्रू कोई भी चीज को बिल्ड कर लिया जाए तो देयर आर पीपल जिनका ये मानना है कि एथिक्स में 120, 30 या 40 लाना ईजी होता है. तो मैं इसी चीज को थोड़ा केटर करने की कोशिश करूंगा. क्वेश्चन आंसर का पूरा बुकलेट होगा, एक इंडिविजुअल पेपर नहीं दिया जाएगा कि आप घर से अपने 2 पेपर लेकर आइए, उसमें लिखिए 3 पेज लेकर आइए. देयर हैज टू बी अ कंप्लीट बुकलेट. उस कंप्लीट बुकलेट में ही सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का ही प्लान है. उसके अलावा टॉपर्स की कॉपी है, हमारे पास भी हमारी कुछ है, आई एम श्योर आपके पास भी होगी, पब्लिक डोमेन में भी होता है. उन सारा चीज को इस्तेमाल करके, उसके ज्ञान का इस्तेमाल करके फिर ही इस टेस्ट सीरीज को कैपिटलाइज करने की कोशिश करनी है. एंड द प्लान इज, ज्यादातर लोग, सबके साथ ऐसा ही होता है, जब हम प्रीलिम्स का एग्जाम खत्म हो जाता है तो एक बॉडी एक बार के लिए लथार्जिक हो जाती है. व्हेन वी लिफ्ट द बॉडी अप, तो तब ये डिलेमा होता है कि जीएस का पार्ट उठाऊं या फिर ऑप्शनल का पार्ट उठाऊं. करते करते थोड़ा टाइम लगने लगता है, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत दिन हो गए होते हैं उसको देखे हुए. तो इन दैट केस हमेशा हमें ऐसा लगता है कि आप ऐसे राइटिंग से अपने इस चीज को शुरू कर सकते हैं. फायदा उससे ये हो जाता है कि बहुत ज्यादा प्रेपरेशन नहीं लगता और एटलीस्ट 12-14 पेज लिखने का एक फ्लो क्रिएट होने लगता है. इस वजह से जब तक फ्लो क्रिएट होता है तब तक 5, 7, 8 दिन और हो जाते हैं. तो हमें ये रियलाइज होता है कि भाई ठीक है, मैं इस गेम में हूं, लाओ सर अब मैं जीएस का पेपर्स देना शुरू करता हूं, या फिर मैं अपने ऑप्शनल में अब रिदम पकड़ चुका हूं. सो द रीजन कि मैंने पहले ऐसे रखा है, फिर वापस से ऐसे रखा है, फिर वापस से ऐसे रखा है, वापस से ऐसे रखा है. इसका एक और भी रीजन है, सबको मालूम है इस धरती पर कि 250 मार्क का ऐसे का पेपर आता है. ज्यादातर लोग ये मान के चलते हैं कि वो मैं बाद में कर लूंगा, पहले मेरे को ऑप्शनल करना है या मेरा जीएस करना है. सबको ये मालूम है कि पेपर 250 मार्क का आता है, तो इसको बाद में जब करने के लिए जाते हैं तब तक जीएस खत्म नहीं होता, ऐसे कॉम्प्रोमाइज हो जाता है. तो मैं ये सोच रहा हूं कि ऐसे वाला पार्ट जो है वो कैसे भी करके पहले ही कैपिटलाइज किया जाए, ताकि 8 तारीख को जब मेरे 4 ऐसे देकर खत्म हुए, कम से कम मेरा मन ये बोले कि भाई 1750 में से मैं कम से कम 250 का तो प्रैक्टिस करके आगे बढ़ चुका हूं मेरे 7-8 दिन के टाइम पीरियड में. और फिर हम लोग एथिक्स पिक करते हैं. हमने एथिक्स को, यहां से अगर आप टॉपिक देखेंगे तो एथिक्स को 2 टेस्ट्स में डिवाइड किया. ये पहला वाला यहां पर खत्म होता है और दूसरा पब्लिक सर्विस वैल्यूज एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाला पार्ट है. तो एथिक्स के बेसिकली 2 टेस्ट होंगे और उसके बाद एथिक्स का एक केस स्टडी का टेस्ट होगा और फिर उसके बाद एथिक्स का एक फुल लेंथ टेस्ट. तो जिस तरीके से हमने 250 मार्क के ऐसे को 4 टेस्ट्स में लेकर देखा है, क्योंकि ये 250 मार्क का है, उसी तरीके से क्योंकि एथिक्स भी एक डिफाइनिंग पेपर होता है तो उसमें 1, 2, 3 और 4 मिला के 4 पेपर्स लेकर देखे. ऐसे और एथिक्स अगर 20 तारीख तक हमारा मजबूत हो जाता है तो हम एक डिसेंट पोजीशन पर पाए जाते हैं, क्योंकि उसी दौरान ऐसा भी होता है कि लोगों का ऑप्शनल का पेपर 1 या ऑप्शनल का पेपर 2 या कोई भी एक ऑप्शनल का पेपर अगर कंप्लीट हो जाता है तो पीपल आर एट 750 मार्क्स ऑफ देयर प्रेपरेशन. दैट इज द प्लान. फिर उसके बाद हमारे पास एक चॉइस थी कि हम क्या करें. तो आपका कोई भी चीज लैग ना हो जाए, इस वजह से वैलिडेशन करने के लिए हमने ऐसे का एक और टेस्ट रखा है. अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो बहुत अर्ली इन लाइफ हमारा यह मानना है कि अगर आप जीएस का फुल लेंथ का पेपर देते हैं तो प्लीज उसी दिन से आप फुल लेंथ का एक पेपर 3 घंटा का देने के बाद, ब्रेक लेने के बाद आप उसी दिन दूसरा पेपर दीजिए.
तो हमने कॉम्बिनेशन क्रिएट किया है, अ जीएस फुल लेंथ पेपर वेन एवर विल हैव वन मोर ऐसे टू गिव। सो उस दिन आपको 6 घंटे का एग्जाम देना है, जैसा यूपीएससी में जिस रेजिलियंस और परसिवरेंस की जरूरत होती है, तो वो अगर 20 जून से टेस्ट होने लग जाएगा तो 20 अगस्त आते आते तो डिसेंट प्रैक्टिस होकर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर आप डेट देखेंगे तो ये दोनों डेट्स सेम है, तो एक ही दिन में ये दोनों पेपर देना होगा। मूविंग अहेड, वी हैड अ चॉइस कि कौन सा पेपर पिक करें, 1, 2 या 3। वी पिक्ड 1 दिस टाइम बिकॉज पास्ट एक्सपीरियंसेस ये कह रहे हैं कि जब पोस्ट इंडिपेंडेंस, वर्ल्ड हिस्ट्री और इन सब का टाइम पीरियड अगर टाल दिया जाता है, तो जब तक अगस्त का महीना आता है या जुलाई एंड आता है, देन कैंडिडेट्स उतना ध्यान नहीं देते उस चीज़ पे या उसको प्रायोरिटाइज नहीं करते, बोलते छोड़ देता हूँ सर, देख लूँगा कैसा भी होगा, एक बार के लिए बाद में कर लूँगा, कोई भी इसमें से 4 टॉपिक बता दो ये कर लूँगा। तो तब होता यह है कि GS1 का जो पेपर होता है वो हैम्पर हो जाता है, फिर उसमें मार्क्स इधर उधर होते हैं, 10-15 मार्क भी इधर उधर हो जाते हैं। दैट प्लेज अ वेरी वेरी बिग रोल इन योर फाइनल मेरिट लिस्ट। सो नॉट वांटिंग टू गो थ्रू दैट पार्ट, दैट इज वाई वर्ल्ड हिस्ट्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस को एक साथ खींच लिया है। जब ये खत्म हो जाएगा तो आर्ट एंड कल्चर और मॉडर्न इंडिया को ले लिया है। जब ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा तो फिजिकल ज्योग्राफी को लिया। अब एक चीज इसमें गौर करने लायक है कि हमने इसी के साथ एग्रीकल्चर भी यहाँ पर इंक्लूड किया है। तो होता यह है कि जब ज्योग्राफी पढ़ते हैं, अगर उसमें जीएस पेपर 3 का एग्रीकल्चर वाला पार्ट एक साथ पढ़ लेते हैं तो ज्योग्राफी वाला पार्ट तो मजबूत हो जाइए, और क्योंकि एग्रीकल्चर उसके साथ ओवरलैपिंग में आता है तो एग्रीकल्चर वाले पार्ट में भी हमको एज मिलता है। सो दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट वी कैन कैपिटलाइज ऑन। तो ये मेरा ज्योग्राफी वाला पार्ट कंप्लीट होता है। और क्योंकि मेरा GS1 कंप्लीट हो गया है, तो फिर मैं एक ऐसे रखा है जिसमें आप वो ऐसे के सारे टॉपिक्स GS1 के बेस पे होंगे। ऐसा क्यों करके रखा है सर? ऐसा इसीलिए करके रखा है ताकि बाय चांस यूपीएससी में फिलोसॉफिकल एसेज से गेम बाहर निकल जाए तो सारे जीएस के पेपर्स के अगर हम ऐसे लिख कर रखेंगे तो उस दिन के लिए हमारे लिए बेहतर रहेगा। नॉट दैट दीज टेस्ट्स विल नॉट इंक्लूड फिलोसॉफिकल एसेज, बट मेजॉरिटी ऑफ द एसेज विल बी बेस्ड ऑन योर GS1 पेपर। एंड देन मूविंग ऑन टू GS पेपर 2, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का एक पेपर, फिर उसके बाद गवर्नेंस, सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस का दूसरा पेपर। कुछ लोग यहां पर सोच रहे होंगे कि सर जब यहां पर आपका GS1 कंप्लीट हो गया तो फिर GS1 का फुल लेंथ क्यों नहीं? वो इसीलिए क्योंकि सोसाइटी वाला पार्ट मेरा उसमें बाकी रह गया था, तो इस वजह से हम फुल लेंथ नहीं ले सक रहे थे उसका। दूसरी बात ये कि सोसाइटी को यहां पर इसीलिए दिया गया क्योंकि गवर्नेंस के साथ अगर सोसाइटी और सोशल जस्टिस पढ़ते हैं तो तीनों कंबाइन होकर एक अच्छा हेल्दी कॉम्बो बनता है। उससे हमारा फनल अच्छा बनता है, उससे हम प्रोबेबली परफॉर्म अच्छा कर सकते हैं। तो इसीलिए जब GS2 का पेपर उठाए तो पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद गवर्नेंस, सोशल जस्टिस के बीच में सोसाइटी वाला पार्ट भी लेकर चल रहे हैं, और उसके अलावा जो GS3 के बाकी पार्ट्स है, इंटरनल सिक्योरिटी GS2 का जो एक पार्ट है इंटरनल रिलेशंस वाला, उसके साथ प्लीज मार्क GS3 का हमने इंटरनल सिक्योरिटी लिया है ताकि और बेहतर उसमें भी कैपिटलाइज किया जा सके। फिर उसके बाद क्योंकि हमारे GS के पेपर्स 2 इफेक्टिवली खत्म होते हैं तो एक और ऐसे का टेस्ट जो GS2 के बेस पे होगा। एंड देन फिर GS3 के जो हमारे रिमेनिंग टॉपिक्स हैं जैसे कि एनवायरमेंट, बायोडायवर्सिटी, इकोलॉजी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। सो ये एक एनवायरमेंट वाला पार्ट, एक डिजास्टर मैनेजमेंट वाला पार्ट, ये मिला के एक पेपर, क्योंकि ऑब्वियसली एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं वो। एंड देन साइंस एंड टेक का अलग से ही एक रखा है। हमारा ये मानना है कि ऑफ लेट इसका ट्रेंड बहुत पिक करता जा रहा है, तो अच्छे से करंट अफेयर्स वगैरह पढ़ने के बाद इसको देना चाहिए। एंड देन इकोनॉमिक्स। ऐसा क्यों किया सर कि GS3 बाद में रखा? GS3 में ज्यादातर जो यूपीएससी का जो ट्रेंड है वो उसमें भी करंट अफेयर्स रहता है। ओवरऑल GS3 का पेपर ही करंट अफेयर का पेपर रहता है। अगर हम इसको जून में स्टार्ट कर दें तब तक करंट अफेयर पर कैपिटलाइज होता हुआ नहीं होता है, तो बच्चे या तो टेस्ट देना नहीं प्रेफर करते या फिर टेस्ट देते हैं तो क्वेश्चंस के जो आंसर्स होते हैं वो थोड़े कॉम्प्रोमाइज्ड फॉर्म में होते हैं। अगर हम इन टेस्ट्स को अगस्त के महीने में रखते हैं तो तब तक लोगों का करंट अफेयर पढ़ के हो गया होता है। तो इसीलिए हमारा यह मानना है कि GS3 बाद में होना चाहिए। GS1 पहले इसीलिए स्टार्ट किया, ऐसे तो पहले करना ही था, एथिक्स उसके बाद करना ही था। GS1 से इसीलिए स्टार्ट किया क्योंकि स्टैटिक होता है, थोड़ा प्रीलिम में भी पढ़ा रहता है, थोड़ा सा क्वेश्चन रहता है, और फिर क्योंकि लथार्जी लोग क्रिएट कर देते पोस्ट इंडिपेंडेंस और वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए, वो कभी भी नहीं करना चाहिए, इस वजह से हमने उसको फर्स्ट रखा था। 2 बाय डिफॉल्ट बीच में आ गया, 3 हमेशा बाद में आना चाहिए ताकि करंट अफेयर कैपिटलाइज हो जाए, तो इस वजह से हमने ये वाला फॉर्मेट पिक किया है। इसके बाद अगर आप कैलेंडर देखेंगे तो तब तक तो अगस्त का महीना ही आ गया होता है। तो
जैसा यूपीएससी के एग्जाम में होता है, एक ऐसे का पेपर, एक GS1 का पेपर, एक GS2, GS3, GS4 एंड वी हैव केप्ट ऑब्वियसली क्वालिफाइंग लैंग्वेज पेपर एज वेल। एक इंग्लिश का पेपर भी रखा है। लैंग्वेज पेपर अगर प्रैक्टिस करके जाएंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। एंड ऑप्शनल के भी पेपर्स, अगर आप में से किसी का भी कोई भी ऑप्शनल है और आप इस एकेडमी पर वो पेपर देना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि हम वो पेपर अरेंज करके दें ताकि सर मेरा एक पूरा बंच 1750 या फॉर दैट मैटर 9 के 9 पेपर का मैं देकर देख सकूं, वी आर मोर देन रेडी टू हेल्प। सो ये एक और ऑप्शनल का पेपर खत्म होता है। जब आप इस वीडियो को बाद में देखेंगे या आप में से कोई भी ये वीडियो देख रहा है और आप हमसे ये वाला PDF मंगाना चाहते हैं तो आप प्लीज 9909556660 पे हमको आप व्हाट्सएप कीजिएगा, तो ये PDF मैं आपसे शेयर करूंगा। क्योंकि बताना ये है कि 1 2 3 4 9 13 17 एंड 21 एक ऐसे का पेपर है और ऐसे का जो पेपर होगा वो हमेशा 3 घंटे का पेपर होगा। एक ऐसे का पेपर नहीं होगा। 125 मार्क के 2 पेपर होंगे, ये बताना है। 2 ऐसे होंगे, ये बताना है। उसके अलावा टेस्ट नंबर 5 और टेस्ट नंबर 6 क्योंकि एथिक्स का है और एथिक्स के पार्ट ए का है और पार्ट ए हमेशा 13 क्वेश्चंस का होता है और 10 मार्कर होता है, तो हम उसी स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे यूपीएससी के। उसके अलावा टेस्ट नंबर 7 वो एथिक्स का ही केस स्टडी है और केस स्टडी हमेशा एक 20 मार्कर केस स्टडी रही है और 6 केस स्टडी आई है, तो वो पूरा का पूरा पेपर उसी तरीके से बनेगा, उसको 1.5 घंटे में सॉल्व करना होगा। और उसके अलावा 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19 ये सेक्शनल टेस्ट्स है। तो सेक्शनल टेस्ट्स में ऐसा हमारा मानना है कि 15-15 मार्कर 3-3 पेजर जिसको हम बोलते हैं, उसके 10-10 क्वेश्चन की अगर प्रैक्टिस आदमी कर ले 2 घंटे में कंप्लीट करने की, तो कॉम्पिटेंस डिसेंट लेवल पर क्रिएट हो सकता है। तो इस वजह से ये किया है। डिटेल टॉपिक का हमने लिस्ट दिया है। जो फुल लेंथ है वो हमेशा फुल लेंथ की तरह ही रहेंगे, यूपीएससी स्टैंडर्ड्स की तरह से रहेंगे, हमेशा 3 घंटे के रहेंगे। तो वो वाला हमने यहां मेंशन नहीं किया बिकॉज दैट इज ऑब्वियसली अ पार्ट ऑफ द प्लान। आप में से कोई भी टेस्ट सीरीज के लिए रजिस्टर करना चाहते हैं तो इसके स्टार्ट में हमने कहा था द टोटल कोर्स फी इज 14,999। ये लिंक फॉर रजिस्ट्रेशन है, आप रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जितनी भी ऐसी ऑब्लिगेशंस होगी या जो भी मेरे को मटेरियल और जो भी असिस्टेंस प्रोवाइड करना होगा मैं उसके बाद उसको देना चालू करूंगा। ये एक लमसम सा टाइम टेबल है जिसकी मैं अभी आपसे चर्चा कर रहा था कि भाई 1 जून को अगर शुरू करेंगे तो 10 अगस्त को इसको कंप्लीट करेंगे। बीच में ऑब्वियसली एक जगह पर गैप रखा है, वो इसीलिए क्योंकि रिवीजन के लिए टाइम मिलना चाहिए। ये जो पूरा प्रोसेस चलता है, इस पूरे प्रोसेस के दौरान कभी कभार ये समझ आता है कि मोमेंटम या तो टूट रहा है या कभी कभार कोई चीज़ छूट रही है, सर मुझे थोड़ा गैप चाहिए उसको करने के लिए, तो एक ऐसा स्पेस है जहाँ पर हमने गैप देने की कोशिश की है। उसके अलावा हम लोग ज्योग्राफी ऑप्शनल की भी टेस्ट सीरीज चलाते हैं। वी हैव अ डिटेल्ड प्लान रिगार्डिंग द ज्योग्राफी ऑप्शनल टेस्ट सीरीज, सो इफ देयर इज एनीबडी हु वांट्स टू एनरोल फॉर दैट आल्सो, वो भी आप हमसे मिल सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।